Hello friends, welcome back to Mithnoi. So friends, today's exercise is 7.2, class 11th NCERT. Exercise 7.2 is a warm up for exercise 7.3 और मैं इसको warm up क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो फैक्टोरियल पे बेस्ड हैं। जब हमने फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये वार्म अप का काम करेंगे फॉर एक्सरसाइज 7.3 क्योंकि परमुटेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको 7.3 में मिलेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और वो क्वेश्चन जो हमने जब परमुटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, तो उसमें हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे। तो उन सारे केसेस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको 7.3 में मिलेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.2 के, जो कि आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने में। तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देन हम मूव करेंगे टू एक्सरसाइज 7.3। ओके, तो एक्सरसाइज 7.2 क्लास 11th NCERT क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज़ 8 फैक्टोरियल, सेकेंड इज़ 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हमें बस इन क्वेश्चंस की जो है इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यू किसी में हमें इवैल्यूएट करना है, किसी में हमें प्रूफ करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS, वेरिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, और कुछ में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वन बाय वन ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड या फिर इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं? इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल इज़ 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। ये आपने फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था कि फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करते हैं। फैक्टोरियल जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है या प्रोडक्ट होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स की फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। तो हम बस वही कर रहे हैं। 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू हमने कहाँ तक करना है, इसको 1 तक लिखना है। अब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो सबको। 8 इंटू 7 इज़ 56, 6 इंटू 5 इज़ 30, 4 इंटू 3 इज़ 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 1 0 इंटू 24 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 0 3 2 0। हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स भी सॉल्व करेंगे। एक वीडियो मेरी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स पे भी आएगी, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पार्ट सेकंड इज 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पार्ट सेकंड इज हाउ टू सॉल्व 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अच्छा, पहले मैं ये लिख लेती हूँ। नेक्स्ट इज, क्या मैं 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। कोई चेंज नहीं होगा बट ईजी हो जाएगा। दोनों में से 3 फैक्टोरियल कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, 4 माइनस 1। यहाँ पे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है, यहाँ से दोनों तरफ 3 जो है 3 फैक्टोरियल, इसको कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 4 बच गया और माइनस यहाँ से जब 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1। दिस इम्प्लाइज 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 इज़ 3। तो मल्टीप्लाई कर लो। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 3 लिखेंगे तो आंसर विल बी 3 इंटू 2 6, 6 3 18। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। 11th क्लास के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं टू सॉल्व। नेक्स्ट इज़ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम इन दोनों को 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल करेंगे तो क्या वो 7 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा, ठीक है। मतलब क्या मैं 7 फैक्टोरियल को ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं। तो उसके लिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, टेकिंग LHS में कौन है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल ऐसे ही लिख देते हैं, वैसे सॉल्व करते हैं सेम जैसे यहाँ पे कॉमन करके किया था, प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। दोनों तरफ 3 फैक्टोरियल कॉमन है तो मैं यहाँ लिख दूँगी 1 प्लस
4 विच इज़ इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल इंटू 5. 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज़ 6 इंटू 5 इज़ 30. ये हो गया हमारे पास LHS. LHS की वैल्यू हमारे पास आ रही है 30. अब हम चेक कर लेते हैं कि RHS 7 विच इज़ 7 फैक्टोरियल क्या वो भी 30 के इक्वल आता है या नहीं. अगर वो 30 के इक्वल होगा तो हम 7 फैक्टोरियल को नेक्स्ट जब क्वेश्चंस करेंगे तो ब्रेक करके 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अगर ये ट्रू आता है तो. 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं ब्रेक करके. नाउ 7 इंटू 6 इज 42 एंड 5 इंटू 4 इज 20. 3 2 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 840 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 5040. तो हमारे पास LHS की वैल्यू जो है वो 30 आ रही है और यहाँ से RHS की वैल्यू जो है वो 5040 आ रही है. तो देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS. मतलब कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल नहीं होता. हम 7 फैक्टोरियल को कभी भी ब्रेक करके 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे. ना ही ऐसे कोई भी नंबर को जैसे 9 फैक्टोरियल है तो इसको इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते. तो ये क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो सॉल्व कर लेते हैं. 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं. ओके पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं. 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. अब ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1. तो 2 इंटू 1 2 इंटू 4 7 इंटू 4 इज़ 28. तो हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 28. ये क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th बहुत ही ईजी है सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ हमारे पास क्या दिया हुआ है ये. हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है x. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल अगर करते हैं तो x अपॉन 8 फैक्टोरियल आता है. तो इस x के बेस पे कौन होगा. तो सॉल्व कर लेते हैं. 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करूँगी तो कैसे लिखूँगी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. मैं ऐसा इसीलिए कर रही हूँ कि मेरे पास दोनों यहाँ पे. अच्छा इसको मैं सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ 1/6 इंटू 5 इंटू 4 लेकिन ये बहुत लेंथी जाने वाला है और जितना लेंथी जाएगा उतने मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो हम क्या करेंगे इसमें से कुछ टर्म कॉमन निकाल के इसको थोड़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे. 1/6 प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखेंगे इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल. इस तरफ तो है ही इज इक्वल्स टू 1/. अच्छा इस तरफ 1/6 फैक्टोरियल और इस तरफ भी 6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल कॉमन है तो मैं 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन करूँगी. इस तरफ से ये पूरी टर्म अगर कॉमन में है तो 1 रहेगा प्लस 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन करेंगे तो इस तरफ 1/7 रहेगा विच इज़ इक्वल्स टू x अपॉन. इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. वो ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि मेरे पास LHS में 6 फैक्टोरियल कॉमन में आ रहा है और अगर मैं इस तरफ भी 1/6 फैक्टोरियल में अगर कॉमन में करती हूँ तो दोनों तरफ से वो इक्वल क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी. दिस इम्प्लाइज 1/6 फैक्टोरियल इंटू इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 1 इज़ 7 प्लस 1 इज़ 8. तो यहाँ पे क्या बनेगा 8/7 विच इज़ इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. अब जो इक्वल क्वांटिटीज़ हैं दोनों तरफ वो हम कैंसिल कर देंगे. ठीक है. अगर आपने यूक्लिड एग्जाम्स पढ़े हैं क्लास 9th में तो वहाँ पे आपने पढ़े होंगे एग्जाम. वहाँ पे हमारे पास 6 और 7 एग्जाम्स थे जिनमें से एक ये भी था कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिजल्ट विल बी इक्वल. है ना.
इफ़ द इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स एंड द रिजल्ट विल बी इक्वल। तो ये हमारे पास मतलब कि अगर हम इक्वल क्वांटिटी, मेरे पास 2 इक्वल क्वांटिटीज़ हैं और उन दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ में इक्वल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ या ऐड कर देती हूँ, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आने वाला है वो भी फाइनली इक्वल ही होगा। तो सेम वे में हमारे पास डिवीजन के लिए भी यही है। अगर मैं यहाँ पे सेम क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर रही हूँ, सेम क्वांटिटी को यहाँ से यहाँ पे भी डिवाइड कर रही हूँ, तो इन दोनों को मैं यहाँ से दोनों की तरफ से हटा सकती हूँ, तो तब भी वो जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। तो 1/6, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, जब ये 6 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे ये डिवीजन में है, जब इसको मैं RHS में लेके जाऊँगी तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में जाने के बाद ये इंटू 6 फैक्टोरियल होगा और यहाँ से ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो इसलिए मैं सीधे सीधे इसको यहाँ से कैंसिल कर सकती हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे भी डिवीजन में 7 है और यहाँ पे भी डिवीजन में 7 है, तो मैं दोनों तरफ से कैंसिल कर सकती हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू x/8। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 64। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64। नेक्स्ट इज हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और ये किसकी डेफिनेशन है, ये परमुटेशन की डेफिनेशन है। व्हेन देयर आर n टोटल ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू चूज या वी हैव टू अरेंज r आउट ऑफ देम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो इसको मैंने सॉल्व करना है, इसकी मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन मेरे पास n की वैल्यू, मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से मुझे कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, r की वैल्यू 2 लेनी है। तो कैसे करेंगे, हेयर n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, इसमें फिल करना है मेरे को, तो विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू, कैसे सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल होने वाला है, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 6 इंटू 5 इज़ 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30। नेक्स्ट इज व्हेन n इक्वल्स टू 9 एंड r इक्वल्स टू 5, तो कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें फिल करेंगे, तो n फैक्टोरियल इज़ 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, विच इज़ इक्वल्स टू 9। अच्छा, इसको पहले मैं ऐसे ही रखती हूँ, डिनोमिनेटर में चेक करते हैं क्या बन रहा है, 9 माइनस 5 इज़ 4 फैक्टोरियल, तो क्या मैं ऊपर 4 फैक्टोरियल बना सकती हूँ ताकि मैं डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकती हूँ। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करने पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो आंसर विल बी 15120। ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। तो ये जो एक्सरसाइज 7.2 थी, क्लास 11 थी, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी और ये सिंपली वार्म अप है एक्सरसाइज 7.3 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके मेन क्वेश्चंस हैं परमुटेशन, वो आपको 7.3 में मिलेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। इनमें से भी ये जो 1 मार्क्स का या फिर MCQ की फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनमें से ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये जो फैक्टोरियल है इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।